जय हिंद जी। कल हमने एक 1947 में वीडियो डाला था, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। हमारे भाइयों की रिक्वेस्ट आई कि उसको थोड़ा उस मैसेज को शॉर्ट में बनाया जाए। तो हम आपके सामने एक रिक्वेस्ट करते, वो मैटर कंटेंट ये है जी कि 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था, पर वो भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, पंजाब का बंटवारा हुआ था। 10 लाख पंजाबी उस समय मारे गए, लाखों हमारी बेटियों की इज्जतें लूटी गई। वो बंटवारा इसलिए हुआ था, उसमें 2% थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था। तो वो उन्होंने अपने अपनी गद्दी, अपनी राजनीति के लिए पंजाब का बंटवारा करवाया। वो भारत का कोई बंटवारा नहीं था, पंजाब का बंटवारा था। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। आप इस बात के लिए थोड़ा दिमाग से सोचो कि आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की जंग लड़ी, हिंदू सिख मुसलमानों ने सभी ने लड़ी, सिखों ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, जंग जीते। जंग जीतने के बाद ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि हमें अपने देश का बंटवारा करना पड़ा। जो लोग इकट्ठे होकर जंग जीत सकते हैं, अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं, वो क्या जंग जीतने के बाद बंटवारा चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो मान लीजिए कोई गांव हो, उसमें लोग मेहनत करें, अपने गांव को मुक्त कराएं, मुक्त कराने के बाद वो खुशियाँ मनाने की बजाय बंटवारा चाहेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, एक दूसरे की बहनों की इज्जत लूटे। नो नो नो, ये एक पॉलिटिकली चाल थी अपने आप को, अपनी सत्ता कायम करने के लिए। कि दो इंसान थे, वो कह रहा था प्राइम मिनिस्टर मैंने बनना है, दूसरा कह रहा था मैंने बनना है। दोनों ने गेम चली, धर्म के नाम पर बांट दिया, पंजाब को बांट दिया। 10 लाख बंदा मरा, लाखों बेटियों की इज्जतें लूटी गई रोड पर, ट्रेनें भर भर के आती थी खून की। लेकिन कौन है जिम्मेदार उसके लिए? आज तक किसी ने नहीं सोचा। उसके बाद 84 में हुआ, फिर भी नहीं हुआ। तब बोला गया बड़ा पेड़ गिर गया जी, तो मारे गए सरदार, कोई बात नहीं। तो 1947 में कौन सा बड़ा पेड़ गिरा था, सरदारों को पंजाबियों को मारा गया। 84 में फिर 84 में तो बहाना लगाया कि पेड़ गिर गया जी बड़ा। जब दरबार साहब पर अटैक हुआ था तब कौन सा बड़ा पेड़ गिरा था। फिर 92 में आतंकवाद के नाम पर पंजाबी लड़कों को झूठे पुलिस मुकाबलों में पकड़ पकड़ के मारा गया। पता नहीं कितने लाखों लड़कों को मार दिया गया। आप बताइए, ये जख्म है, ये कभी सूख पाएंगे? हम तो कहते हैं जो 1947 में जिन लोगों ने साजिश की, पंजाब को बांटा, 10 लोगों की हत्या हुई, पंजाबियों की हत्या हुई, पंजाबियों की बेटियों की इज्जत लूटी, करोड़ों मिलियन प्रॉपर्टी बर्बाद हुई, 84 में फिर बर्बाद हुई, फिर वैसे ही बेटियों की इज्जतें लूटी, फिर लोगों को गलों में टायर डाल डाल के मारा गया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये जख्म कभी नहीं सूखेंगे। और बार बार सरदारों ने पंजाब में उनकी सरकार बनाई, वाह जी वाह। तो इसलिए आपको ये हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जख्म कभी नहीं सूखेंगे, ना 47 के, ना 84 के, ना 92 के, ना दरबार साहब अटैक के। हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, ना ही किसी लीडर को बिलोंग करते हैं, ना ही किसी ने हमें बोला है भी हम ये वीडियो बनाएं। हम पंजाबी, वी आर बिलोंग टू द पंजाब। पंजाब हमारी जन्मभूमि है, हमारी मदरलैंड है। तो उस माँ का खिलवाड़ हुआ, उसका दर्द है हमारे दिल में। तो हमने ये वीडियो बनाया, कल भी बनाया था, वो पूरा रिकॉर्ड में है, लाखों लोगों ने पसंद किया उसको। उन्हीं लोगों ने बोला कि थोड़ा शॉर्ट में बना दो ये मैसेज, तो इसलिए हमने आपको बनाया। तो एक बात आप सोचो, 1947, 1984, 1992 आफ्टर दरबार साहब, लाखों लोगों को, पंजाबियों को काटा गया, मारा गया, बेटियों की इज्जतें लूटी गई। क्या गुनाह था हमारा भाई?
एग्रीकल्चर में हमने नंबर 1 किया, हर चीज़ में पंजाबी नंबर 1, बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1। तो इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है जी, ये हुआ। उसके लिए हम ये चाहते हैं भी ये गुनाह भारत के प्रधानमंत्री जी को अपील करते हैं कि भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें 1947 का एक गद्दारी का, देशद्रोही का प्रस्ताव पास किया जाए, ताकि आज की पीढ़ी को बताया जाए कि वो बंटवारा कैसे हुआ था। जो हमारे डायरेक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनको भी मैं बोलता हूँ कि ऐसी फिल्में तैयार करो ताकि लोगों के सामने सच्चाई आए। और यही हमारी रिक्वेस्ट है। ये कौम का दर्द है जी, किसी राजनेता का, किसी पॉलिटिकल बंदे का दर्द नहीं है। ये दर्द हमारी पंजाबी कौम कभी नहीं भूल पाएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की